हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए गुरुकुल अकेडमी। जैसा कि फ्रेंड्स पिछले क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। उसमें से एक टाइप जो कि आपको एक पर्टिकुलर एंगल दिया हुआ रहता था और आपको एक है ना वैल्यू मतलब कि LH इज इक्वल टू RHS सेटिस्फाई करना रहता था, या फिर आप उसको सो दैट कर ले लीजिए या फिर वेरीफाई कर देख लीजिए। ठीक है, आज मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ ताकि जो पिछले क्लास का जो पैटर्न का जो टाइप था ना वो मैं आपको रिवीजन करवा सकूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज पार्ट 11 चल रहा है ट्रिगो का, और आप लोग आप टेंशन नहीं लीजिए क्योंकि मैं फ्री हो चुका हूँ। तो जाहिर सी बात है, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। हाँ, तो आज पार्ट 11 चल रहा है दोस्तों। तो जो पहली मर्तबे है ना हमारे इस यूट्यूब चैनल पे विज़िट किए हैं ना, तो उनसे मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे ई गुरुकुल एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाएं और बारी बारी से पार्ट 1 से पार्ट 2 पार्ट 3 होते हुए फिर आगे बढ़ें। तो आप एक बेहतर नॉलेज के साथ आप आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, मैं कभी ये सोच के नहीं पढ़ाता है ना कि आप लोग को जो है ना एग्ज़ाम होगा फ्यूचर में इन केस नहीं होगा, लेकिन मैं पक्का गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो इस साल 10th में गए हैं उनका एग्ज़ाम अगले साल कंफर्म होगा। इसलिए आप लोग भ्रम में मत रहे कि हो सके जिस तरह से इस बार पोस्टपोन्ड हो गया था, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया बोर्ड का, अगले साल भी ऐसा ही हो। इसलिए आप लोग आराम से मेरे साथ बने रहें और धीरे धीरे सीखते रहे दोस्तों। ठीक है ना। बेसिकली मैं यूट्यूब चैनल इसलिए यूट्यूब चैनल पे आया ताकि जो बच्चे हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है वो यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ सके। ठीक है, तो आइए हम लोग इस टाइप को एक बार और रिवीजन के तौर पर ले लेते हैं। जैसे पिछले क्लास में टाइप में मैंने क्या कहा था कि एक पर्टिकुलर एंगल दिया हुआ रहता था किसी एक का वैल्यू, और तब आपको LH इज इक्वल टू RHS प्रूव करना रहता था। इस बार क्या है क्वेश्चन में कि आपको एंगल ए कह रहा है टेकिंग ए बराबर 60 डिग्री एंड बी बराबर 30 डिग्री, यू हैव टू वेरीफाई साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इस बार क्या है दोस्तों कि इस बार दो दो पर्टिकुलर वैल्यू दिए हुए हैं, तो आपको दोनों वैल्यू उठा के लेना है। तो आइए मेरे साथ सॉल्यूशन कीजिए और सीखते रहिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं LHS उठाऊं तो LHS में है साइन ए माइनस बी। ध्यान दीजिएगा, तो साइन का साइन लिखा, ए का वैल्यू लेना है 60 डिग्री, आपने 60 डिग्री पुट करना है, बी का वैल्यू 30 डिग्री, आपने 30 डिग्री पुट करना है। अब आपको मालूम है कि 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30 ही आएगा। 60 में से 30 डिग्री घटने पे 30 डिग्री आएगा। अब साइन 30, अब जिनको फिर से वैल्यू याद नहीं है दोस्तों, है ना, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। एक आपको साइन थीटा का याद करवाना था और एक कॉस थीटा का। तो आपको मालूम होगा सर साइन 0 डिग्री, फिर होता है 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। साइन 0 1, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। और इसी का रिवर्स कर लिख देते थे तो कॉस का आता था ना, तो कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, कॉस 45 1/√2 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। तो आपको ये वैल्यू याद करना था कि अगर आपने साइन का वैल्यू याद रखा है तुरंत आप लिख दीजिए, उसके बगल में कॉस लिख दीजिए, बाकी आपको जो वैल्यू निकालना निकाल सकते हैं। साइन 30 होता है 1/2, जिनको याद है वो 1/2 डायरेक्ट लिखेंगे। अब मैंने RHS टर्म को उठाया। RHS में क्या है दोस्तों, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। पुट कीजिए, ए के जगह पे 60 डिग्री पुट करते चलिए और बी की जगह पे 30 डिग्री पुट करते चलिए। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने ए के जगह पे 60 डिग्री रखा, बी की जगह पे 30 डिग्री रखा, जहाँ जहाँ ए है वहाँ 60 डिग्री पुट करा और जहाँ जहाँ सर बी है वहाँ 30 डिग्री पुट करा। अब साइन 60 आपको मालूम है कि √3/2 होता है, तो आपको √3/2 लिखना है इंटू कॉस 30 का वैल्यू अगर देख रहे हैं तो ये भी √3/2 माइनस कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और साइन 30 का भी वैल्यू 1/2। अब अगर आप देख रहे हैं कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस दीजिए, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे तो 1 होगा और जब 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 होगा। अब फर्दर अगर LCM लेते हैं फ्रेंड्स तो 4 LCM हो जाएगा और ऊपर जस का तस घटा के लिख दीजिए
तो 2/4 और ये कैंसिल होके आ गया 1/2। तो आपने क्या देखा सर, LHS की वैल्यू 1/2, RHS का ही वैल्यू आ गया आपका 1/2। इसका मतलब आप यहाँ पे डायरेक्ट कह सकते हैं सिंस LHS सर किसके बराबर, RHS के, तो हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह से दोस्तों है ना, उम्मीद करता हूँ कि अगर इस तरह का टाइप का अगर क्वेश्चन अब आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे कि सर अब जो मेरे पास जो टाइप आ रहा है दोस्तों वो है मेरा टाइप 4। अब टाइप 4 में जो सवाल होंगे वो इक्वेशन बेस्ड होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इधर भी कुछ है ना साइन का टर्म है और इधर भी कुछ साइन का टर्म है, जबकि RHS साइड देख रहे हैं कि आपको कोई एक रैशनल नंबर दिया हुआ है। तो सर अगर इस तरह टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसको हम लोग, मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम, तो ये जो टाइप 4 है ना, ये आप कैसे सॉल्व करेंगे और क्या एक अप्रोच होना चाहिए। तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है ना, आप उसको लिखिए। तो सॉल्यूशन करेंगे मेरे साथ साथ, गिवन में है वो लिखिए आप। क्या गिवन में है कि सर साइन A + B का वैल्यू कितना है 1। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना रहता है, आपको जो भी इक्वेशन गिवन रहेगा ना उसको आप बहुत ध्यान से देखिए। पहले अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो मौजूद LHS साइड है, आप कोशिश करेंगे कि वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू मैं RHS साइड लिखूं। अगर लेफ्ट हैंड साइड साइन का टर्म है तो आपको राइट हैंड साइड भी साइन का ही वैल्यू लिखना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड कॉस का टर्म है तो आपको राइट हैंड साइड कॉस का ही टर्म लिखना है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड tan का टर्म है तो आपको RHS साइड tan का ही टर्म लिखना है। तो जिस वैल्यूज़ में आपका LHS है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को राइट हैंड साइड में आप वैसा ही लिखें। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो अब देखिए, ध्यान से समझिएगा। जैसे इधर हमने देखा कि सर इधर तो साइन का टर्म है, लेकिन अब आपको मैंने बोला कि RHS में भी साइन का ही टर्म लिखना है। अब आप ही बताइए साइन कितना का वैल्यू 1 होता है, तो आप बोलेंगे सर साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। जिनको प्रॉब्लम है वो यहाँ से देखिए, साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो बस आपका सवाल ख़त्म यहीं से हो गया कि साइन A + B है ना इज इक्वल टू हो गया साइन 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब आपके पास जब इधर साइन का टर्म और इधर का साइन टर्म दोनों टर्म सेम हो जाए, बीच में इक्वल टू है ना, तो दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं। अब आप हमसे बोलेंगे सर कि इधर एंगल क्या है, तो साइन के साथ जो ब्रैकेट में लिखा हुआ पूरा एंगल हुआ, तो इधर आप बोलेंगे A + B और इधर एंगल कितना है 90 डिग्री। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। तो आपने क्या देखा कि सर इधर मेरा अगर लेफ्ट हैंड साइड है ना साइन का टर्म था, तो हमने राइट हैंड साइड भी साइन का टर्म लिखा। और जब दोनों तरफ साइन का टर्म लिख देते हैं ना, तो आप दोनों के एंगल को इक्वल कर दें। एंगल इक्वल करने से क्या होगा कि आपको एक इक्वेशन बनेगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो आप हमसे पढ़ चुके हैं। और जो स्टूडेंट अभी तक मेरे प्लेलिस्ट में जाके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं पढ़े हैं, उनसे मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है, जस्ट गो थ्रू माई प्ले लिस्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स and you can watch all my videos so that you can learn more and more। ठीक है दोस्तों, आइए जिस तरह से इधर हमने अप्रोच किया, अब इस टर्म के भी साथ आप यही करेंगे। तो आप लिखेंगे नाउ आपके पास टर्म है cos A - B, ये बराबर दिया हुआ है दोस्तों √3/2। अब आप ही बताइए सर लेफ्ट हैंड साइड मेरा cos का टर्म है, तो राइट हैंड साइड भी मेरा cos का टर्म होना चाहिए। अब cos, अब अपने आप से पूछिए कि सर cos कितना का मान √3/2 होता है, तो आपको जवाब आएगा cos 30 का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है। जिनको प्रॉब्लम होता है आप यहाँ से देखिए cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है ना। तो अब इसके बेसिस पे अब हम लोग लिखना शुरू करेंगे सर cos A - B, और इधर आप लिख सकते हैं cos कितना 30 डिग्री। अगर अब दोनों तरफ cos का टर्म हो गया ना, तो वापस से आप दोनों एंगल को इक्वल करें। तो इधर क्या है एंगल, तो आप बोलेंगे सर A - B, और इधर एंगल कितना है, तो आप बोलेंगे 30 डिग्री। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है कि 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है,
लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में आप सीख चुके हैं। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देना तो प्लस बी और माइनस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आप लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। आइए दोस्तों, वी गेट, पहले इक्वेशन को लिखते हैं ध्यान से। सर a प्लस बी इज इक्वल टू 90 था और a माइनस बी इज इक्वल टू है 30 डिग्री। दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर रहे हैं तो प्लस बी से माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, a और a तो 2a, 90 और 30 जोड़ेंगे तो यहाँ 120 डिग्री आएगा। 2 से जब कैंसिल करेंगे दोस्तों तो a का वैल्यू क्या आ गया, 60 डिग्री। तो आपका पूछा गया आपसे क्या, फाइंड a का वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे a का वैल्यू 60 डिग्री है। अब अगर आप a का वैल्यू निकाल लेते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फर्स्ट इक्वेशन में a का वैल्यू पुट कर देंगे या फिर सेकंड इक्वेशन में a का वैल्यू पुट कर दें। किसी भी इक्वेशन में आप डालेंगे तो नेक्स्ट वेरिएबल b का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब आप लिखेंगे ऑन पुटिंग a इज इक्वल टू 60 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव। आइए दोस्तों, मेरे पास इक्वेशन था a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, a का वैल्यू 60 डिग्री पुट करना है ना। तो देयरफॉर b का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 30 डिग्री। समझ रहे हैं दोस्तों, ये 60 जाके उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपका दोनों वैल्यू निकल के आ गया कि a का वैल्यू है आपका 60 डिग्री और b का वैल्यू है 30 डिग्री। तो कभी भी अगर ट्रिग्नोमेट्रीज में इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आए तो जिधर जैसा टर्म है आप उधर वैसा ही टर्म लिखिए। अगर इधर साइन का टर्म है तो उधर भी साइन का टर्म लिखिए और आप अपने मन से पूछिए कि कितना का वैल्यू जो होता है ये इतना होता है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, यू डोंट नीड टू लर्न ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स वैल्यूज, यू हैव टू जस्ट लर्न these 5 particular standard value of sine so that you can write cos by reversing the order of sine values. Okay, so please take your time. आइए स्टूडेंट, अब इसी पैटर्न पे 2-3 क्वेश्चन हम लोग है ना देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं और सीखने की कोशिश करेंगे आप लोग हमारे साथ। ठीक है, जैसा कि दोस्तों पिछला क्लास जो है आपका 6 तारीख को शायद लिया गया था, आज हो रहा है दोस्तों है ना 11 है ना 5/2021 और अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 1 PM है ना। तो ये मैं रात में वीडियोज़ आज शूट कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ें। ठीक है ना। और अगर मेहनत अच्छा लगे दोस्तों तो आप लोग अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा हमारे वीडियोस पे। वीडियोस को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। आइए दोस्तों, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि सर tan a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है √3। ठीक है, ठीक है, और tan a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3। फिर कॉमा दे के लिखा हुआ है 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन 90 डिग्री। फिर यहाँ देखा रखा है a ग्रेटर देन b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो आधा से ज़्यादा लड़का को यही नहीं समझ में आता है कि सर ये क्या इनइक्वालिटी दिया हुआ है, और वो इसी में फंस जाते हैं। आप पहले इस इनइक्वालिटी को एकदम भूल जाइए कि इस तरह का कोई भी चीज़ आपके सामने है ना। आपको बस क्या दिखना चाहिए, आपको इक्वेशन दिखना चाहिए। आप पहले इक्वेशन पे फोकस करें, उसके बाद मैं सब बताऊंगा कि इस इनइक्वालिटी का मायने क्या था और ये कहना क्या चाह रहा था आपको। इसलिए कभी भी क्वेश्चन मिले तो आप ज़्यादा दिमाग इस पर भी नहीं दौड़ाएंगे मेरे अनुसार। अभी आप इसको भूल जाइए कि ये सब कुछ चीज़ लिखा हुआ है, उसके बाद मैं बताऊँगा आपको कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा था क्वेश्चन वाला। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा कि सर सॉल्यूशन करेंगे आप हमारे साथ कि गिवन में सबसे पहले लिखना है, गिवन में लिखना है कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू है √3। अब अगर इधर tan का टर्म है तो इधर भी tan का टर्म होना चाहिए। अब जो बच्चे याद कर रखे हैं tan का टेबल तो उनको मालूम होगा कि सर tan 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3।
अब जिनको याद नहीं है तो वो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो अब उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि है ना, आपको पता होना चाहिए कि tan का कितना का वैल्यू √3 होता है। इस वजह से आपको मैंने बोल रखा था कि आप tan का 3 वैल्यूज़ हमेशा याद रखिए। एक 30 डिग्री जो कि होता है 1/√3, एक 45 डिग्री जो कि होता है 1, और एक होता है 60 डिग्री जो कि होता है √3, ठीक है ना। उसी तरह से कॉट का भी 3 टर्म आप याद रखिए, ठीक है ना। बस इस तरह के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा कि अरे भाई ये कितना का मान 30 डिग्री होता है, तो आप किसको किससे डिवाइड करेंगे, आप समझ रहे हैं ना। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड एंगल आप रट लीजिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। आइए दोस्तों, यहाँ से अब हम कहेंगे कि सर tan a + b, और ये tan 60 का वैल्यू होता है √3, ठीक है दोस्तों। अब इधर भी tan का टर्म, इधर भी tan का टर्म, तो दोनों एंगल आप इक्वल कर दें, तो a + b पहला इक्वेशन बनकर आ जाएगा 60 डिग्री के, ठीक है दोस्तों। अब सिमिलरली आप उसको लेके चले, तो नाउ अब आप लिखेंगे tan a - b = 1/√3, ठीक है। अब आप ध्यान से सॉल्व करेंगे कि tan a - b, अब आप अपने से पूछिए ना कि सर कितना का tan का वैल्यू 1/√3 होता है, तो जिनको याद होगा वो तुरंत लिखेंगे tan 30 डिग्री होता है सर 1/√3। अब यहाँ से दोनों एंगल इक्वल कर देंगे, तो a - b = 30 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब आप ध्यान से देखिए, फिर से अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को, तो आपका b से b कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ठीक है। आप कहेंगे सर a + b = 60 डिग्री था पहला इक्वेशन, और a - b = था 30 डिग्री, ये हुआ दूसरा इक्वेशन। जब जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, और 2a = 90 डिग्री, तो देयरफॉर यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री। अब इस वैल्यूज़ को आप या तो फर्स्ट इक्वेशन में डालिए या तो सेकंड इक्वेशन में डालिए। तो आप कहेंगे सर ऑन पुटिंग a = 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। आइए दोस्तों, पहला इक्वेशन लिखते हैं a + b = 60 डिग्री। a का वैल्यू आपने रखा 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। अब ये 45 डिग्री जाके उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो भाई 60 में से अगर 45 घटा दोगे तो 15 डिग्री बचेगा दोस्तों, या नहीं बचेगा। आप बोलेंगे एग्जैक्टली सर, तो आपसे यही पूछा गया फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b, आपने a और b का वैल्यू निकाल लिया। अब आप समझिए कि सर इस इनइक्वालिटी ये क्यों दे रहा था। तो अब आप देखिए, तो a का वैल्यू कितना है, आप बोलेंगे सर a का तो वैल्यू आया 45 डिग्री, b का वैल्यू कितना निकाले हैं, तो आप बोलेंगे सर 15 डिग्री। अगर 45 में अगर 15 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा दोस्तों, 60 डिग्री। अब क्या देखिए, 60 डिग्री 0 से बड़ा है, तो आप बोलेंगे यस सर। 60 डिग्री क्या 90 से छोटा है, तो आप बोलेंगे यस सर। a का वैल्यू कितना था दोस्तों, आप बोलेंगे सर 45 डिग्री, और b का वैल्यू कितना आया था 15 डिग्री। क्या 45 डिग्री 15 डिग्री से बड़ा है, बस यही था दोस्तों, ठीक है ना, है ना। इसलिए मैंने कहा कि इनइक्वालिटी नाम का कोई चीज़ आए आप उसको पहले भूल जाएं, पहले आप a और b का वैल्यू कैलकुलेट कर लें, उसके बाद फिर आप इनइक्वालिटी को वेरीफाई कर लें। तो ये दरअसल कह रहा था कि जो a + b का वैल्यू आएगा ना, वो 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन लेस देन 90 होगा, और a का जो वैल्यू होना चाहिए वो b के वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, जो कि यहाँ सेकंड इक्वेशन में आपको दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक बातें समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं बोर्ड पे, है ना, इस टाइप का मैं तीसरा सवाल ले रहा हूँ, और अभी भी अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है ना, वो कमेंट बॉक्स में आप एकदम दिल खोल के बोलिए सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं ज़रूर आपको उसको अगले क्लास में रिप्लाई करूँगा। लेकिन मैं इतना अच्छे से समझा रहा हूँ, इतना अच्छे से समझा रहा हूँ कि दुनिया का कोई भी कितना भी कमज़ोर लड़का या लड़की अगर मेरा वीडियो एक बार देख लेगा तो ऐसा नहीं कि उसको समझ में नहीं आएगा। अगर थोड़ा सा भी वो मेरे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे देखते आ रहे होंगे फ्रॉम
लेक्चर 1 टू लेक्चर 11 तक दोस्तों, ठीक है। वहाँ पे मैंने फिजिक्स भी पढ़ा रखा है लाइट, वहाँ पे मैंने रिफ्रैक्शन का भी कुछ पोर्शन पढ़ा रखा है। फिर केमिस्ट्री में मैंने आपको पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन वो पढ़ा रखा है। आप तब तक वो चीज़ पढ़ते रहें। अभी क्या है ना दोस्तों कि थोड़ा सा जो है ना, फ़ैन मैं चला नहीं सकता। अगर मैं फ़ैन चलाऊंगा तो होगा क्या कि पूरे वीडियोस में आपको नॉइज़ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, वो फ़ैन का जो आवाज़ होता है। इस वजह से आप देखते होंगे कि मैं भीग जाता हूँ। हालांकि गर्मी बहुत लगता है क्योंकि ये यहाँ पे लाइटनिंग जो है ना बहुत ज़्यादा है, जो डायरेक्ट जो है बहुत रेडिएशन निकलता है, जिसकी वजह से गर्मी होता है। और इस वजह से जो है ना थोड़ा सा मैं क्लास लेने में दिक्कत होता है, मुझे प्रॉब्लम होता है। आप समझ रहे हैं ना। तो बहुत जल्द इस सॉल्यूशन निकल जाएगा। एक एसी है ना 1.5 टन का लगा दूंगा, सब सही हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। होता है क्या ना, यहाँ पे जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ ना, आप लोग यहाँ पे 10 मिनट भी खड़ा नहीं रह सकते हैं, ठीक है। जबकि हमारे क्लासरूम में फुल्ली एसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से अभी थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है। लाइव क्लासेस तो वहाँ टीचर ले ही रहे हैं, जो ले रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट में। लेकिन थोड़ा सा यहाँ मेरे यूट्यूब चैनल पे थोड़ा एक एसी की प्रॉब्लम है, जिसको मैं बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करने वाला हूँ आने वाले समय में, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे कि मेरे चेहरे पे कोई पसीना आपको नहीं दिखेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं मेहनत करता हूँ, तो उस पर आप लोग अपना प्यार ज़रूर दें। देखिएगा ध्यान से, हमारे पास है सॉल्यूशन में करेंगे क्या गिवन है दोस्तों। तो आप गिवन में लिखेंगे सर tan a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है √3। अब आप जान चुके होंगे कि सर इधर अगर tan का टर्म है तो इधर भी tan का टर्म होना चाहिए। तो आप खुद से पूछिए ना कि सर कितना tan का वैल्यू √3 होता है। तो आप बोलेंगे सर tan 60 का वैल्यू √3 होता है। एकदम सही, इधर भी tan का टर्म, इधर भी tan का टर्म। तो आप दोनों एंगल को इक्वल कर दें। तो इधर एंगल क्या है a प्लस बी, और इधर एंगल क्या है 60 डिग्री। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट देखिए तो दोस्तों, tan a माइनस बी ये बराबर 1 है। तो अगर आप इधर tan देख रहे हैं तो राइट साइड भी tan का टर्म होना चाहिए। अब आप अपने से पूछिए ना सर कितने tan का वैल्यू 1 होता है। तो जिनको टेबल याद होगा वो डायरेक्ट लिखेंगे tan 45 डिग्री। तो अब यहाँ से आइए a माइनस बी बराबर 45 डिग्री, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब आप ध्यान से देखिए कि सर अगर मैं ध्यान से देखिए कि दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो b से b फिर कैंसिल हो जाएगा। तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट आइए दोस्तों, a प्लस बी ये हमें दे रखा है 60 डिग्री है, और a माइनस बी ये दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, कैंसिल कीजिए, जोड़ रहे हैं तो a कितना है तो 2a, इधर हो गया 5, इधर हो गया 6 4 10, 105 डिग्री आया दोस्तों। तो देयरफॉर यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा 105/2। कैंसिल कीजिएगा तो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। तो a का वैल्यू आएगा 52.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब इस वैल्यूज़ को आप पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। ऑन पुटिंग a इज इक्वल टू 52.5 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। पहला इक्वेशन को लिखें दोस्तों, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। a का वैल्यू हमने निकाला है अभी 52.5 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। हमें b का वैल्यू निकालना है, तो आप इस वैल्यूज़ को राइट साइड शिफ्ट करें तो 60 डिग्री में से 52.5 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब बहुत लड़के को घटाने में बहुत प्रॉब्लम होता होगा, जो कमज़ोर बच्चे हैं, तो कोई बात नहीं, पॉइंट के बाद 1 अंक है, पॉइंट के बाद अपने मन से 0 दे दीजिए। अब तो आराम से सर पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के घटा दीजिए। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और ये तो कट गया दोस्तों। तो देयरफॉर फाइनली आपका b का वैल्यू आ गया 7.5 डिग्री। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ये a का वैल्यू था 52.5 डिग्री।
अब आप ध्यान से देखिए मेरे साथ, सर ये इनक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? आप बोलेंगे देख लेते हैं सर, a प्लस बी, तो a का वैल्यू आया है 52.5, जबकि b का वैल्यू आया है 7.5। 5 5 10, 7 9 1 10, 5 और 1 6, 60 डिग्री आया दोस्तों। यहाँ का वैल्यू a प्लस बी 60 डिग्री आया। क्या 60 डिग्री 90 डिग्री से छोटा है? आप बोलेंगे हाँ। क्या 60 डिग्री 0 डिग्री से बड़ा है? आप बोलेंगे हाँ। क्या 52.5 डिग्री है ना 7.5 डिग्री से बड़ा है? तो आपने बोला यस सर, ऑफ कोर्स, है ना दोस्तों। तो आज मैंने, है ना, टाइप 4 भी कंप्लीट कर दिया। अब एक और टाइप बच गया है दोस्तों, जो आने वाले 2 मिनट में मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है ना। इसके बाद जब मैं 5th टाइप पढ़ा दूंगा ना, तो अब आप लोग क्या करेंगे, RS अग्रवाल की बुक खोलेंगे, ठीक है ना, और एक्सरसाइज 11 बनाना शुरू करेंगे। जिन बच्चों को एक्सरसाइज 11 बनाने के दरमियान कोई भी प्रॉब्लम होता है या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो आप बेधड़क बेझिझक, है ना, आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट जो है आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछिए, या फिर मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये रहा मेरा नंबर, ठीक है। तो जो पढ़ने वाले लड़के हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों मेरा। आप अपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें, फ़ोटो खींचें और उस क्वेश्चन को मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप सेंड कर दें। मैं देख लूँगा, अगले क्लास में मैं उसे सॉल्व करवा दूँगा, ठीक है दोस्तों। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग लास्ट टाइप देख रहे हैं, वो है टाइप 5th अब का। इस टाइप को मैं बोलता हूँ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रायंगल्स, या सिंपली आप कह सकते हैं सर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रायंगल, वो भी कौन सा ट्रायंगल? तो इट इज़ ओनली वैलिड फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं दोस्तों? तो सर एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल एग्जैक्टली कितना का हो, 90 डिग्री का। तो आपको बोला गया है कि राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे। तो आप फिगर बना दीजिए A, B और C। उसके बाद आप देखिए कि सर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है? तो बी पे बन रहा है। इफ़ एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, कह रहा है सर कि एंगल ए कितना डिग्री का है दोस्तों? 30 डिग्री का है। और ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर है, ये लेंथ भी दे रखा है ना, ये 9 सेंटीमीटर का है, ठीक है दोस्तों। तो फाइंड करना है आपको बी सी। यह साइड बताइए परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेनस क्या है। अब आप समझिएगा सर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल में आपको सबसे पहले ये पता करना है कि उसमें एक्यूट एंगल कौन से वर्टेक्स पे है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका एक्यूट एंगल वर्टेक्स ए पे बन रहा है, कहाँ पे दोस्तों? वर्टेक्स ए पे, तो जहाँ भी एक्यूट एंगल होगा उसके सामने वाले साइड हमेशा परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों। परपेंडिकुलर मतलब कि ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। अगर मैं कहता कि सर यहाँ पे अगर एक्यूट एंगल वैसे एंगल वो कहते हैं जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो। अगर सी पे रहता मान लीजिए 30 डिग्री, तो सी के सामने वाला ये 9 सेंटीमीटर हो जाता परपेंडिकुलर, और ये हो जाता बेस और ये हो जाता हाइपोटेनस। हाइपोटेनस नेवर चेंजेस, हाइपोटेनस कभी नहीं चेंज करेगा। हाइपोटेनस चूँकि लॉन्गेस्ट साइड होता है इसलिए उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। बस बदलता है क्या दोस्तों? बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज कर जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्यूट एंगल। अब आइए, तो सबसे पहले आपको बोला BC, और BC है क्या? परपेंडिकुलर। तो आप अगर हमसे पढ़े होंगे तो आप बताइए सर, बेस ऑलरेडी आपको मालूम है कितना है, 9 सेंटीमीटर। तो बेस और हमको परपेंडिकुलर में रिलेशन चाहिए, तो बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देता है? तो आप बोलेंगे सर tan देता है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर cot थीटा होता था बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप लगा दीजिए। तो आप सॉल्यूशन करेंगे मेरे साथ, सर फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABC वी हैव, आप जानते हैं tan 30 लगाइए,
तो tan 30 होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए ध्यान से, परपेंडिकुलर तो BC है जो आपको निकालना है, बेस क्या है तो आप बोलेंगे सर AB है। अब आप पुट कीजिए, tan 30 आपको मालूम होगा कि 1/√3 होता है, BC आपको निकालना है जबकि AB 9 सेंटीमीटर दे रखा है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 1 जा, आप बोलेंगे 9। अब BC को जब 3 से गुना करेंगे तो BC इंटू √3 होगा दोस्तों, और हमको तो BC का वैल्यू निकालना है, तो ये √3 जब इधर मल्टीप्लाई में है, जब लेफ्ट साइड लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 9/√3। अगर आप हमसे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि कभी भी डिनोमिनेटर में अगर रूट का टर्म रहे तो उसको रेशनलाइज कर दो ऊपर नीचे से, ताकि नीचे में रूट का टर्म हट जाए। 9 इंटू √3 करेंगे तो 9√3 आएगा, और √3 इंटू √3 3 होगा, 3 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए तो फाइनली आपका आ गया 3√3 सेंटीमीटर, जो कि आपका BC का वैल्यू हुआ। अब देखिए, अब आपको परपेंडिकुलर मालूम चल गया कि 3√3 सेंटीमीटर है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो बेस और हाइपोटेनस में देखिए रिलेशन किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का होता है, या फिर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में देख लीजिए कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक का रिलेशन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में होता है। तो आप सब जानते हैं साइन थीटा पढ़ते आ रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लगा दीजिए फिर से। नाउ साइन थीटा माने साइन 30 डिग्री, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दोस्तों। परपेंडिकुलर तो आपने निकाल रखा है 3√3, और हाइपोटेनस AC जो कि आपको निकालना है। आप जानते हैं कि साइन 30 जो होता है सर वो 1/2 होता है, 3√3 और अपॉन AC। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC को 1 से गुना करेंगे तो AC, और जब 2 को √3 से गुना करेंगे तो 2 3 जा 6√3 सेंटीमीटर। और यही इस सवाल का दोस्तों आंसर था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन और ये टाइप जो लास्ट टाइप था आप देख लीजिए उठा के। अगर मैंने एक भी क्वेश्चन छोड़ रखा है तो आप हमको बोलिए कि सर आपने ये टाइप नहीं बताया। क्यों? आपको पता कब चलेगा? जब आप एक्सरसाइज बनाएंगे, ठीक है ना। तो आप बच्चे हैं, ऑब्वियस सी बात है ना। तो आपको प्रॉब्लम होगा, मैं खुद कह रहा हूँ आपको प्रॉब्लम होगा। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप उस प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट लें और मेरे व्हाट्सअप नंबर जो मैंने बताया है, जिन लड़कों को कमेंट बॉक्स में पूछने में प्रॉब्लम होता है वो डायरेक्ट हमको व्हाट्सअप करें, सर आई हैव प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, सो प्लीज़ टेक इट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है दोस्तों, तो मैं उसे ले लूँगा और आप लोग को अच्छे से सॉल्व करवाऊँगा। अगर जो लड़के जेन्युइन तरीके से पढ़ने वाले होंगे ना तो वो क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे, है ना। और मैक्सिमम देखिए दोस्तों, जब तक आप लोग में नहीं रहेगा अंदर से फीलिंग कि पढ़ना है, देखो आने वाला सिचुएशन जो है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत लोग डेवलप कर रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत, एडुकेशन भी बहुत डेवलप करेगा। इन सब चीज़ों को आदत डालिए आप, है ना। अब दुनिया जो है इसी सिचुएशन से होकर गुजरेगा आने वाले समय में, कि जहाँ पे डिजिटल बोर्ड है ना, ऑनलाइन क्लासेस, इन सभी की आदत डालनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़िए, और अगर सॉल्यूशन करते दौरान कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे बेधड़क पूछिए दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एकदम पूछिएगा दोस्तों। ये रहा आपका होमवर्क, डू एक्सरसाइज 11 फ्रॉम RS अग्रवाल कंप्लीटली। आप कंप्लीटली इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। जो भी प्रॉब्लम होगा अगले क्लास में मैं देख लूँगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट करना और वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है ना। अगर आप लोग सपोर्ट अच्छे से करेंगे तो मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोग का साथ दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी क्लासेस मेरे ऑफलाइन में अभी बंद है, लेकिन अगर लॉकडाउन ख़त्म होगा तो मेरा फिर से क्लासेस मुझे वहाँ से लेने पड़ेंगे, तो शायद आप समझ रहे हैं ना, उतना समय नहीं मिल पाता है, ठीक है। क्योंकि मेरी खुद की पढ़ाई रहती है दोस्तों, फिर मैं दूसरे जगह इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। आपको पता ही है कहाँ मैं पढ़ाता हूँ, है ना, ट्राइबेक ब्लू क्लासेस में, है ना, जो IIT और मेडिकल के लिए फेमस है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोऑपरेट कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।